Welcome to Study by Lawyer. आज की क्लास में we will be discussing about the classes of criminal court under CRPC. तो CRPC के अंडर जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स दी गई हैं वो दी गई हैं चैप्टर नंबर 2 और जो सेक्शंस इनसे रिलेटेड हैं वो है सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 25 तक. आज इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन नंबर 6 और उसमें ये दिया गया है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग विल बी द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. कौन कौन सी? पहली आती है कोर्ट ऑफ सेशन, फिर आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और अगर एक एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो जो मजिस्ट्रेट्स होंगे वो होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स. फिर आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और उसके बाद में आती हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स. ये कहानी तो हो गई सेक्शन नंबर 6 की. लेकिन सीआरपीसी को समझने से पहले हमको एक बात समझनी होगी, वो ये है कि हर एक जो स्टेट है उस इट शैल बी अ सेशंस डिवीजन या फिर इट विल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, यानी कि एक सेशन डिवीजन भी हो सकता है एक स्टेट में और एक से ज़्यादा सेशन डिवीजन भी हो सकते हैं. वेल दिस सेशंस डिवीजन विल बी अ डिस्ट्रिक्ट और इट विल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं. ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है सीआरपीसी में ही सेक्शन नंबर 7, जिसको हम जानते हैं टेरिटोरियल डिवीजन के नाम से. तो सेक्शन नंबर 6 हमने देख लिया और सेक्शन नंबर 7 हमने देख लिया. अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ. सेक्शन नंबर 8 में बेसिकली बता दिया गया है कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होगा. एक ऐसा एरिया होगा जो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी और इसकी कंडीशन क्या होगी कि इस एरिया में जो पॉपुलेशन है इट शैल एक्सीड 1 मिलियन. तो ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 8 में दे रखा है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन नंबर 8 में दे रखा है. तो हमने सेक्शन नंबर 6 देख लिया, सेक्शन नंबर 7 देख लिया, सेक्शन नंबर 8 देख लिया. अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ. तो जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स दी थी उनमें जो पहली कोर्ट थी वो थी कोर्ट्स ऑफ सेशन. ये कहाँ दी गई है? सेक्शन नंबर 9 में दी गई है. सेक्शन नंबर 9 में ये बोल दिया गया इसके क्लॉज नंबर 1 में कि हर एक सेशन डिवीजन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है इट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन. जब आप क्लॉज नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं कि हर एक कोर्ट ऑफ सेशन को प्रेसाइड करेगा एक जज. उसको कौन अपॉइंट करेंगे? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी. जब आप क्लॉज नंबर 3 में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ सेशन के लिए. जब आप क्लॉज नंबर 4 में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जो सेशंस डिवीजन है किसी एक डिवीजन का, हाई कोर्ट उसको किसी दूसरे डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है. क्लॉज नंबर 5 में ये बोल दिया गया कि अगर सेशंस जज की जो पोजीशन है वो वेकेंट है एंड देयर इज सम अर्जेंट एप्लीकेशन, उसका डिस्पोजल होना ज़रूरी है, तो ये कौन कर सकता है? एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज कर सकते हैं. लेकिन अगर एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो कौन करेगा? सीजेएम करेंगे. वहीं क्लॉज नंबर 6 में ये बोल दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसकी जो सिटिंग होगी वो उस प्लेस पे होगी जैसा कि हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई कर रखा है. लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एक पर्टिकुलर केस अराइज हो जाता है जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन का ऐसा ओपिनियन बन जाता है कि जो सिटिंग है वो किसी और दूसरी जगह पे होनी चाहिए. वो जगह कहाँ होगी? होगी सेशन डिवीजन में ही. लेकिन पार्टीज और विटनेसेस के कन्वीनियंस के लिए तो कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड उस दूसरी जगह पे भी सिटिंग कर सकते हैं. ये तो हो गई बात सेक्शन नंबर 9 की. अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 में बेसिकली दिया गया है कि जो असिस्टेंट सेशंस जज होंगे दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज. ये दिया गया है सेक्शन नंबर 10 में. अब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स. तो ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन नंबर 11 में. सेक्शन नंबर 11 में ये बता दिया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करते हैं. तो यहाँ तक हमने देख लिया सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11. अब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में यहाँ तक हो गया. अब बारी आती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की. जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के ही कंट्रोल के अंडर होते हैं और ये कहाँ पे दिए गए हैं? सेक्शन नंबर 20 में दिए गए हैं. सेक्शन नंबर 20 में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट
मे अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, और उनमें से एक कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। तो आज सिर्फ क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के इन 4 प्रोविजन से, इन 4 चीज़ों से हमने इतने सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।